ठीक है, आप लोग उतार लिए। अब हम बात करते हैं हरा ग्रह की। तो हरा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो हरा ग्रह वरुण ग्रह को कहा जाता है। हरा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो वरुण ग्रह, क्योंकि इस ग्रह में मीथेन गैस की मात्रा अधिक होती है। इस ग्रह में मीथेन गैस की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। मीथेन गैस की मात्रा अधिक होने के कारण यह ग्रह क्या होता है? हरा होता है। अब बात करें हम पीला ग्रह की। तो पीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो पीला ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पीला ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगर हम बात करें काला ग्रह, तो काला ग्रह शनि ग्रह को कहा जाता है। काला ग्रह की बात करें तो किस ग्रह को काला ग्रह कहा जाता है? शनि ग्रह को। नीला ग्रह तो सबको पता है, पृथ्वी को। अगर हम मानेंगे नीला ग्रह, तो सबको पता है नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। बौना ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? प्लूटो को। इसको 2006 में ग्रह की श्रेणी से निष्कासित कर दिया गया। अगर हम बात करेंगे लाल ग्रह, तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। हरा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो वरुण ग्रह को कहा जाता है। यानी इसमें इसका रंग हरा होने का कारण क्या है? ये जो मीथेन गैस का बना होता है। पीला ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है, काला ग्रह शनि ग्रह को कहा जाता है, बौना ग्रह यदि नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। तो सबको पता है। अब पृथ्वी का भगिनी किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी का भगिनी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी का आकार पृथ्वी ग्रह का आकार शुक्र के आकार का क्या होता है? बराबर होता है। यानी जितना बड़ा पृथ्वी का आकार है उतना बड़ा सूर्य का आकार है। अब देखो, सांझ का तारा भी इसी को कहा जाता है, भोर का तारा भी शुक्र को कहा जाता है, सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र को कहा जाता है। समझ गए? सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र को कहा जाता है। अब चलते हैं हम ऊपर से, आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए, अगर बात करें हम आकार में सूर्य की, आकार में सूर्य 5वें ग्रह के स्थान पर आते हैं। अगर आकार में ग्रहों के आकार के अनुसार सूर्य का 5वां स्थान है, पृथ्वी का ग्रहों के आकार के अनुसार, ग्रहों के आकार के अनुसार पृथ्वी किस स्थान पर आते हैं? पृथ्वी 5वां स्थान पर आता है। किस स्थान पर आता है? 5वां स्थान पर। पृथ्वी किस स्थान पर आता है? 5वां स्थान पर आता है। किसके अनुसार? ग्रहों के आकार के अनुसार। ग्रहों के आकार के अनुसार पृथ्वी किस स्थान पर आता है? 5वां स्थान पर। अब देखिए, पृथ्वी का व्यास लगभग चंद्रमा का व्यास का अब पृथ्वी का एक उपग्रह है। चलते हम लोग पृथ्वी में चले। अभी पृथ्वी, देखिए पृथ्वी का एक उपग्रह है, वह है चंद्रमा। पृथ्वी का एक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। अगर हम बात करें पृथ्वी का एक उपग्रह का, तो पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। अब चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का व्यास का 1/4 भाग है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 भाग है। समझ गए? अब देख लीजिए, अब हमने लिखे चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का। अब पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। कितना है? पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर। पृथ्वी से किसकी दूरी? चंद्रमा की दूरी
पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना है? 3,84,000 यानी 3,84,400 किलोमीटर। किसकी दूरी? चंद्रमा की पृथ्वी की दूरी। समझ गए? अब प्रकाश की चाल की बात करें, अगर चंद्रमा की प्रकाश की चाल की बात करें तो आप निकाल लेंगे प्रकाश की चाल, जब ये लिखा देंगे। इसका भी है, अब बात करें चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति। चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति, चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति, चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति, चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग प्रथम व्यक्ति, विश्व के थे, भारत के नहीं थे। प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, जो 20 जुलाई 1969 को पहुंचा था। कब पहुंचा था? 20 जुलाई 1969 को, 20 जुलाई 1969 को पहुंचा था। चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। जब कब पहुंचा था? 20 जुलाई 1969 को। कब पहुंचा था? 20 जुलाई 1969 को। अगर पूछ दे चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय, अगर हम बात करें चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय, चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय, चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय तो राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। अब देखिए, चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितना दिन में पूरा करता है? 27 दिन 8 घंटे, 8 घंटे में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितना दिन में पूरा करता है? 27 दिन 8 घंटे में। कितना दिन में? 27 दिन 8। अगर पूछ दे आपको, बताइए जो पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है? पृथ्वी पर प्रकाश है, वायु है, जल है, मिट्टी है, इसीलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है। क्योंकि पृथ्वी पर प्रकाश है, वायु है, जल है, मिट्टी है, इसीलिए जीवन संभव है पृथ्वी पर। पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर जीवन संभव नहीं, क्यों नहीं है? कहीं पर प्रकाश है तो कहीं पर जल नहीं है, इसलिए वहां पर जीवन संभव नहीं है। लेकिन पृथ्वी पर सब कुछ है, इसलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है। समझिए, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन 8 घंटे में। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन 8 घंटे में। समझ गए? चलिए, इतना ही आज के लिए टॉपिक था, और कल फिर एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर लेके आएंगे हम।